100 मेहमान 10 पकवान। तो अब यही होने वाला है हमारे भारत देश में। क्या ये साकार हो पाएगा जो सपने हमारे देश के कुछ ईमानदार सांसदों ने ये देखा है कि हमारे देश में जो बेटियों की शादी होती है उसमें जो बेफजूल की खर्चेबाजी होती है, समाज को सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा हूँ अपनी बेटी की शादी में, या फिर अपनी बेटी की शादी में गिफ्ट जो दिए जाते हैं, यानी कि जिन्हें हम साधारण भाषा में कहें कि दहेज जो दिए जाते हैं, जैसे बहुत लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, फ्लैट, बंगले, और जो गरीब आदमी होता है वो भी कुछ ना कुछ समाज के लोक लाज को देखते हुए कर्जा लेकर, बड़ा बड़ा कर्जा लेता है, लाखों लाखों रुपए कर्जे लेकर शादियां ब्याह करता है और पूरे सालों साल उस कर्ज के तले दबा रहता है सिर्फ एक दिन के खर्चे को लेकर। अगर हम बात करें कि जो शादियों में खाने खाए जाते हैं, उन खानों की जो वेस्टेज है, यानी कि हमारे देश में जो एक साल में खाना बर्बाद किया जाता है, उसकी अगर हम तुलना करेंगे तो यूनाइटेड किंगडम में जितना एक साल में खाना खाया जाता है उतना तो हमारे देश में सिर्फ खाना फेंक दिया जाता है कूड़े कचड़ों में। तो आइए पूरे डिटेल से जानेंगे कि लोकसभा में और राज्यसभा में कब कब कितने बिल आए हैं। लेकिन हाल ही में अभी राज्यसभा में एक बिल आया है जिसको लेकर आए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि खाने के जो नियम है इसमें 10 प्रकार के केवल भोजन होने चाहिए, और इसमें जो गिफ्ट देने की बात की गई है, जो दूल्हा और दुल्हन है उनको सिर्फ 2500 रुपये का गिफ्ट देने की बात की गई है। इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं मोहन पाठक, और आइए डिटेल में सारी चीज़ें जानते हैं। तो लोकसभा में एक बिल आया है जिसे शादियों में बेफिजूली खर्ची को लेकर लाया गया है। इस बिल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें खाने के नियमों की अगर हम बात करेंगे तो जो ये बिल पेश किया है, किन्होंने किया है उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये खदूर साहिब से एमपी है, यानी कि सांसद हैं, जसबीर गिल सिंह इनका नाम है। और इन्होंने ये कहा, सबसे पहले इन्होंने ये बात कही कि जब इन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी तब इन्होंने खुद इस चीज़ को फॉलो किया था और उसमें 100 से कम मेहमानों को बुलाया था और कम से कम पैसों की खर्चेबाजी की, ये सारी चीज़ें इन्होंने की। मतलब अपनी बेटी की शादी में इन्होंने बहुत कम खर्चा किया और उससे समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपनी बेटियों की शादी में कम से कम खर्चे करिए, जिससे जो देश का गरीब तबका है वो सिर्फ और सिर्फ समाज के दिखावेपन को लेकर कर्ज में ना डूबे और बेफिजूल की खर्ची ना करे। ये सारी चीज़ें बोली गई थी इसमें। तो अगर हम कुछ और डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे कि क्या ये पहली बार बिल पास हुआ है, तो बिल्कुल भी नहीं। ये पहली बार बिल सदन में मतलब पास नहीं हुआ है, बिल पेश किया गया है, ठीक है। तो सदन में शादी के फिजूल खर्ची को लेकर जो बिल पेश हुआ है, इससे पहले भी 11 बार ऐसा किया जा चुका है। अगर सबसे पहली बार हम बात करेंगे तो 1988 में सांसद सुरेश पचौरी ने राज्यसभा में ये बिल पेश किया था। 1988 की बात की जा रही है, जहां कहा गया है कि भारत में जो शादियां हैं उसमें कई देशों में तो जितने त्योहारों में खर्चे नहीं किए जाते हैं उतने पैसे हमारे देश में एक शादी में कर दिए जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा जो फिजूल खर्ची है हमारे देश में, जिससे गरीब परिवार और गरीब होते जा रहा है, क्योंकि उसके घर में जो बेटियां हैं उसकी शादी के लिए अपने खेत बेच देता है, बैंकों से कर्ज ले लेता है। बहुत सारे तो जो पिता हैं वो आत्महत्या तक कर लेते हैं कर्ज तले दबने के बाद। और इसका जो निकल के आता है कि जो शादियों में बेफिजूल खर्ची है, इसकी वजह से बेटियों की भ्रूण हत्या की जाती है, यानी कि पेट में ही बेटियों को मार दिया जाता है, बेटियों से नफरत किया जाता है, समाज में उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाता है। हम बात करें बड़े बड़े फैमिली की, जो अपर क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास की बात करें तो ये भी करोड़ों में खर्च कर लेते हैं, लेकिन जो अपर क्लास के लोग हैं वो तो अरबों खरबों रुपए खर्च करते हैं। आपको याद होगा कि लॉकडाउन में एक नेता थे या व्यवसायी थे, लॉकडाउन में लोग खाने के लिए मर रहे थे, कोरोना वायरस फैल रहा था, लेकिन उनके घर अरबों की शादियां हो रही थी। तो ये चीज़ क्यों कर रहे थे भाई? उतना पैसा आप अपने देश को दान कर दिए होते, गरीबों में उनके लिए ऑक्सीजन सप्लाई के लिए दान कर दिए होते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेफिजूल खर्ची के अंतर्गत आती है। आप दिखा किसे रहे हैं भाई? एक दिन का खर्चा है, आप दिखा किसको रहे हैं? ऐसी बात की जा रही है। और नवविवाहित जो जोड़े होते हैं उनको जो तोहफे दिए जाते हैं उन पर जो खर्च होता है उस पर भी लगाम लगाने की बात की जा रही है, जिसमें जो दहेज प्रथा है उसकी भी बात की जा रही है कि कोई जो व्यक्ति है, आम व्यक्ति है, वो इस कर्ज के बोझ तले ना दब सके। इस बिल में क्या खास है, इस पे अगर हम बात करेंगे तो इस बिल में जो जसबीर गिल सिंह ने
किया हुआ है बिल। तो इस बिल में कहा गया है कि अगर इस बिल के नाम की हम बात करेंगे तो विशेष अवसरों पर फिजूल खर्ची रोकथाम विधेयक 2020। इस बिल का नाम है विशेष अवसरों पर फिजूल खर्ची रोकथाम विधेयक 2020। यह बिल जनवरी 2020 में कांग्रेस सांसद द्वारा जसवीर गिल सिंह के द्वारा पेश किया गया था और संसद में अब इसी बिल को चर्चा के लिए रखा गया, यानी कि चर्चा पटल पर अभी आ चुका है और इस पे चर्चा होगी। तो यानी कि अगर चर्चा सार्थक हुई तो ये बिल पास भी किया जा सकता है। अगर और चीज़ें इसमें बात करेंगे तो इस बिल में प्रावधान है कि शादी में दूल्हा और दुल्हन दोनों के परिवारों से आमंत्रित मेहमानों की जो संख्या होगी वो 100 से अधिक नहीं होगी। यानी कि लॉकडाउन में एक नियम नहीं आया था, आपको ध्यान में होगा कि लॉकडाउन में एक नियम आया था कि अगर आपके घर कोई प्रोग्राम है तो उस प्रोग्राम में, शादी ब्याह में आप 50 या 100 लोगों को लेके आएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज में अलग अलग ये कानून लगे थे। इसी प्रकार की इसमें ये बात की जा रही है कि जो लड़की का पक्ष है और जो लड़के का पक्ष है, दोनों की तरफ से मिलाकर, एक तरफ से नहीं साथियों, दोनों तरफ से मिलाकर टोटल 100 लोग होने चाहिए। यहाँ तो हमारे देश में छोटी छोटी पार्टियाँ जो होती है उसमें 100-200 लोग हो जाते हैं, शादी में तो हजारों हजार लोग आते हैं। तो इसीलिए जो बेफिजूल खर्ची है उस पर रोकथाम लगाने की बात की जा रही है। वहीं जो शादी में भोजन परोसे जाते हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी शादियों की बात करेंगे तो वहाँ 50-50 आइटम होते हैं, 100-100 आइटम होते हैं और वो कोई खा भी नहीं पाता है। इतने आइटम होते हैं कि अगर आप एक चम्मच चखेंगे तब भी आप सारे आइटम नहीं खा पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों पर लगाम लगाते हुए इस बिल में कहा गया है कि भोजन की जो व्यवस्था होगी उसमें केवल 10 प्रकार के व्यंजन होंगे, यानी कि 10 प्रकार की डिश आपको इसमें दी जाए। मतलब शादी में खर्च करने की बात की जा रही है। शादी में सिर्फ 10 प्रकार के भोजन होंगे और चाहे आपके नाश्ता हो या टोटल खाना हो, तो सारा चीज़ मिला के आपका 10 प्रकार के व्यंजन होंगे। या अगर आप चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर जैसी चीज़ें लगवा रहे हैं तो यहाँ तो नाश्ते में ही लोग 10 से ज़्यादा प्रकार के चीज़ें लाते हैं। खाने की बात छोड़ दीजिए, 10 प्रकार या 20 प्रकार की तो सब्जियां ही हो जाती हैं। तो इस प्रकार से इन सारी चीज़ों पर लगाने की बात की जा रही है। यहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि जो नव दंपत्ति है उसको जो उपहार दिए जाएंगे उसमें केवल 2500 रुपये के उपहार दिए जाएंगे, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। इससे अधिक के जो उपहार होंगे वो नहीं दिए जाएंगे, यानी कि 2500 रुपये से अधिक के उपहार आप नहीं दे सकते, दहेज नहीं दे सकते। सीधी सी बात हम करें, दहेज नहीं दे सकते। आप देखते होंगे कि शादियों में बहुत सारे गहने चढ़ाए जाते हैं, लड़कियों के पक्ष से भी और लड़कों के पक्ष से। दूल्हे को बहुत सारे गहने दिए जाते हैं, चैन, अंगूठी, घड़ी, कार, गाड़ी, घर, बंगले, सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो उन सारी चीज़ों पर लगाम लगाने की इस बिल में बात की जा रही थी। इससे पहले जो बिल आए थे अगर उनकी हम बात करेंगे तो शादी के लिए जो फिजूल खर्ची का बिल पेश हुआ है, इससे पहले जब 11 बार बिल पेश हुए हैं तो कौन कौन बिल हैं उन पर अगर हम बात करेंगे तो 1988 वाला तो मैंने आपको बता दिया कि सांसद सुरेश पचौरी ने राज्यसभा में बिल पेश किया था। फिर उसके बाद 1996 में सरोज खपरदे ने भी एक बिल पेश किया था। फिर 2000 में, सन 2000 में गंगा सनेन्द्रा सिडप्पा बसवराज ने भी लोकसभा में एक बिल पेश किया था। फिर उसके बाद 2005 में संबा शिवरायापति ने भी एक लोकसभा में ऐसा ही बिल पेश किया। 2005 में ही एक और राज्यसभा में बिल ऐसा ही आया था जिसको प्रेमा करियप्पा ने लाया था। फिर उसके बाद 2011 में सांसद पीजे कुरियन और इसी कड़ी में सांसद अखिलेश दास गुप्ता ने राज्यसभा में ही ये बिल लेके आए थे। 2011 में ये दोनों लोग ले आए थे। फिर 2011 में ही सांसद महेंद्र सिंह चौहान ने भी लोकसभा में ऐसा ही बिल लाया था। फिर उसके बाद ये सभी जो बिल हैं ये लैप्स हो गए थे, जबकि 2016 में कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने संसद में फिर एक बिल लाया इसी को लेकर, जिसमें 2016 बिल पेश किया था और ये भी अभी पेंडिंग है। इसके बाद 2017 में गोपाल चिन्या शेट्टी ने भी लोकसभा में ऐसा ही बिल लाया था और 2017 बिल को लोकसभा में पेश किया था। खास बात यह है कि इन सभी बिलों में मूल बात यही लिखी थी कि कैसे शादी की फिजूल खर्ची को कम किया जाए, यानी कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि शादियों में जो खर्चे किए जा रहे हैं उन सारी चीज़ों को लेकर ये जो हमारे देश में अलग अलग समय पर 11 बार मतलब 10 बार हो चुके हैं, 10 बार ऐसे बिल हमारे राज्यसभा और लोकसभा लोकसभा क्या है अगर जिनको नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ कि राज्यसभा है जो हमारे देश का, उसे कहते हैं उच्च सदन, यानी कि सबसे बड़ा सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता है, वो अस्थाई सदन होता है। इसकी अगर हम राज्यसभा की और बात करेंगे तो राज्यसभा का जो
सभापति होता है वो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं उसके सभापति होते हैं। और अगर राज्यसभा के बारे में हम बताएं तो इसका जो कार्यकाल होता है, अमूमन हमारे भारत देश में जो सभी राजनीतिक दल होते हैं या राजनेता होते हैं उनके कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होते हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के भी कार्यकाल 5 वर्ष होते हैं, लेकिन राज्यसभा सदन के जो सांसद होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। और इनके लिए कोई विशेष, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है कि जनता वोट डालती है, तो ऐसा वोट नहीं होता है। राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से वोटिंग होती है, जिसमें विधानसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो लोग इसमें वोटिंग करते हैं। लेकिन राज्यसभा की हम बात करेंगे तो देखिए, लोकसभा के सदस्य इसमें वोटिंग नहीं करते हैं। इसमें जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधान परिषद के लोग होते हैं, ये लोग मिलके मतलब राज्य स्टेट लेवल पर इनको सुना जाता है, क्योंकि ये राज्यसभा है, ठीक है। फिर उसको लोकसभा की हम बात करेंगे तो लोकसभा जो होता है निम्न सदन के रूप में जाना जाता है। और ये जो होता है इसका कार्यकाल 5 सालों का होता है और ये अस्थायी सदन होता है, क्योंकि लोकसभा को प्रधानमंत्री के निवेदन पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री के पास बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति से वो अनुरोध करके इसको भंग करवा सकता है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर इसमें 1/3 सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल समाप्त होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर इसमें चुनाव होते रहता है। तो आपको याद होगा कि राज्यसभा का चुनाव लगभग हर वर्ष होते रहता है। ये सारी चीज़ें इसमें निकल के आती हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा क्या है मैंने ये भी आपको बता दिया, जिनको नहीं पता था उनको ये जानकारी मिल गई होंगी। तो जो हमारे देश में शादी को लेकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया हुआ है, दुनिया का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है, उसमें अगर हम बात करेंगे हमारा देश कितने नंबर पे है तो 117 देशों में से हमारा देश 102 नंबर पर है। तो आप देखिए कि कितना हमारे देश में फूड वेस्ट किया जाता है, ख़राब किया जाता है। और हमने आपको बताया कि जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पर जो खाना खाने वाले लोग हैं वो 1 साल में जितना खाना खाते हैं, हमारे देश में उतना खाना कूड़े में फेंक दिया जाता है, यानी कि वेस्टेज में जाता है, बेकार हो जाता है। आप भी शादियों में जाते होंगे, बहुत सारे हम देख रहे हैं कि हमारे चैनल पर बहुत बड़ी तादाद में जो है 60 प्लस के लोग देख रहे हैं, यानी कि 60 वर्ष से ऊपर के लोग देख रहे हैं। और अगर हम थोड़ी सी बात करें उसमें और थोड़ा सा नीचे आए तो 50 साल से ऊपर के लोग हमको सुन रहे हैं MPS हिंदी पर। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है कि 50 साल के ऊपर के लोग भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हमारे देश में चल क्या रहा है। तो वो लोग, अगर आप लोग हैं, बुजुर्ग हैं हमारे देश के, तो आप लोगों को पता होगा और आप लोग इन चीज़ों से गुजर चुके होंगे कि बेटियों की शादी में कितना खर्च होता है। और साथ बहुत से ऐसे भी हमारे लोग होंगे जो सुन रहे होंगे जो ऑलरेडी कर्ज में डूबे होंगे शादियों में खर्च करने के बाद। कर्ज लेकर अपनी बेटियों की शादी करते हैं, यहाँ तक कि बेटी का तो छोड़िए, बेटे वाले यानी कि दूल्हे पक्ष के लोग भी सिर्फ दिखावा के लिए ढेर सारी बारात में गाड़ियों का काफिला ले जाते हैं, साथ ही साथ बहुत सारा ताम झाम फैलाते हैं और घर पर बहू के भोज के नाम पर लाखों लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। तो इससे सिर्फ बेटी का बाप ही नहीं कर्ज में डूब रहा है, बेटे का बाप भी कर्ज में डूब रहा है। अगर यही सारे पैसे दोनों एक साथ मिलाकर इन दोनों के भविष्य पर लगा दिया जाए, जैसे बेटी का बाप जो उसकी शादी में खर्च करता है उतने पैसे वो अगर बेटी की पढ़ाई लिखाई में खर्च करे तो उनका भविष्य कहाँ जा सकता है। और बेटे के ऊपर तो मान लीजिए फैमिली खर्च करती ही है, लेकिन जो फिजूल खर्ची है हमारे देश में सबसे बड़ा ये है जो सामाजिक मुद्दा भी है, क्योंकि समाज में सिर्फ दिखावे के लिए ये सारी चीज़ की जाती है। तो जो हमारे बुजुर्ग कैटेगरी के लोग इसमें देख रहे हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है, यूट्यूब हमें बताते रहता है कि कितने प्रतिशत लोग आपके किस उम्र के लोग देखते हैं। जैसे कि हमारे चैनल पे 18 वर्ष से कम के लोग इस पे वीडियो सर्च मार के देखने आ सकते हैं, लेकिन ये उनके पास नहीं जाता क्योंकि हमने ऐसा ही एल्गोरिदम इसका सेट करवा दिया है यूट्यूब से। हमने सेटिंग ही ऐसी की है कि कोई बच्चा हमारी वीडियो ना देखे या उसके पास ना जाए, क्योंकि हमारी जो चीज़ें होती हैं ये जो मानसिक रूप से डेवलप्ड लोग हैं वही समझ पाएंगे। क्योंकि अब ये जो हम आपको बता रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स हुआ, बच्चों के काम का भी नहीं है। अभी उनके खेलने खाने के दिन है तो उनको खेलने खाने दिया जाए। बाकी ये जो हमारे बड़े बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं। तो जो ये शादी के खर्च हैं
इनको ज़रूर से ज़रूर कम करना चाहिए। और जो बड़े बुजुर्ग हमें सुन रहे हैं उनको भी पता ही होगा कि वो कितने दुख और दर्द से गुजर चुके होंगे इसके कारण। तो हमें उम्मीद है कि भारत सरकार इसमें बहस में इस बिल को पारित करेगी और देश के गरीब तबके के लोगों को इससे बहुत ही बड़ी राहत मिलने वाली है अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि कानून बन जाएगा तो वो चाहकर भी ज़्यादा लोगों को आमंत्रित नहीं कर पाएंगे। और इससे क्या होगा कि वो इस सामाजिक बंधन से बच जाएंगे, और सामाजिक बंधन से जब बच जाएंगे तो उन्हें कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। और बेटियों की जो भ्रूण हत्या होती है या बेटियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता, उस पैसे को शादी के लिए इकट्ठा करके रखा जाता है, तो सारे पैसे बेटियों की पढ़ाई लिखाई में भी खर्च किए जाने शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये जो बिल था जिस पे चर्चा होने वाली है लोकसभा में, और चर्चा अगर सार्थक रही तो बिल पास भी हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है पूरा माजरा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए डेली करंट अफेयर्स के लिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। और साथ ही साथ अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, ये जिससे हमें पता चल सके कि आप क्या सोच रहे हैं इस बिल के बारे में।